एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, जो है चावल के पापड़ की रेसिपी। कुछ खास तरीके से इस चावल के पापड़ को बनाया जाता है, जो रुई जैसा एकदम सॉफ्ट होता है और ये बिल्कुल भी फ्राई करने पर ऑयल नहीं सोखेगा। तो चलिए फिर बनाते कैसे हैं इस चावल के पापड़ को, इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कोई कटोरी या कप सेट कर लेना है, या कोई ग्लास ले लीजिए। उसी से हमें पानी और चावल दोनों को नाप करके लेना है। तो देखिए 2 गिलास मैंने यहाँ पर नया चावल लिया है। चावल वही मैंने लिया है जो रेगुलर मेरे यहाँ यूज होता है खाने में। तो देखिए इसे धो करके अच्छे से साफ़ कर लेना है। ओवरनाइट के लिए यानी रात भर के लिए इसे भिगो करके छोड़ देना है पानी में। यहाँ पर चावल मैंने आप सभी को नाप करके दिखा दिया है। पहले से ही मैंने चावल सोख करके रात भर के लिए 2 गिलास चावल मैंने सोख करके रख दिया था पानी में। अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है, फूल गया है। चावल हमारा जितना ही फुला रहेगा उतना ही अच्छा पापड़ बन करके तैयार होता है। तो देखिए इसका सारा पानी हमें निकाल देना है और ग्राइंडर जार लेना है। इसको हमें 2 बारी में पीस करके तैयार करना है। तो देखिए इसको पीसने के लिए मैंने 1 गिलास पानी का अभी इस्तेमाल किया है। चावल मैंने जिससे नापा था वो मेरा चावल का नपना है, यानी उसी से मैं चावल नाप करके बनाती हूँ। और उसी साइज का मैंने दूसरा गिलास ले लिया है। आधा गिलास पानी मैं पहले बैच में डाल दूँगी और आधा गिलास पानी दूसरे बैच में पीसते वक्त इस्तेमाल करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें पीस करके तैयार कर लेना है। चावल का एक भी कण इसमें नहीं होना चाहिए, इतना बारीक इसको पीस करके तैयार करना है। अगर आपको कोई चावल का कण लगता है तो इसे छन्नी से भी छान करके ले सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल एकदम बारीक इसको पीस लिया है। तो अब एक बर्तन लेना है, उसमें इसको हम पलट देंगे और इसी तरीके से दूसरा बैच भी हमें पीस करके तैयार कर लेना है। तो आधा गिलास मैंने पहला बैच पीसने में इस्तेमाल किया है और आधा गिलास पानी मैं दूसरा बैच पीसने में इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए आधा गिलास मैंने पहले डाला था और आधा गिलास अभी मैं डाल रही हूँ। इसी तरीके से इसको भी पीस करके तैयार कर लेना है। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो एक बड़ा सा पतीला मैंने रख दिया है। अब चावल 2 गिलास हमने नाप करके लिया था, तो उसी गिलास से हमें 12 गिलास टोटल इसमें पानी डालना है। मैं फिर से बता दे रही हूँ, 1 गिलास पानी मैंने पीसते वक्त चावल को इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पतीले में 11 गिलास हमें पानी डालना है। कुल मिला करके हमें 12 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है। हाई फ्लेम पर पहले गैस को ऑन कर लेना है। यहाँ पर मैं फिर से बता दे रही हूँ आप सभी को, अगर 2 गिलास चावल आपने नाप करके लिया है तो उसी हिसाब से 12 गिलास हमें पानी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए इस तरीके से पानी पहले मैंने 11 गिलास पतीले में डाल दिया है। और जो हमने पहले पीस करके भगोने में निकाला था, एक कलछुल लेंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते हुए चलाते रहना है, ताकि ये नीचे जा कर के लगे नहीं। क्योंकि गैस हाई फ्लेम पर है इसलिए नीचे लगने का चांस रहेगा। तो इसे 1 सेकेंड के लिए भी नहीं छोड़ना है, बराबर चलाते रहना है। और थोड़ी देर में ही ये देखिए इस तरीके से गाढ़ा होने लगा है। चलाते रहना है और जब ये इस तरीके से गाढ़ा हो गया है तो गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब लो फ्लेम पर इसको 5 से 6 मिनट के लिए हमें पका लेना है। जैसे ही ये पक जाएगा तब यहाँ पर 1 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देना है और 1 चम्मच डाल देना है जीरा। आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, मंगरेल भी डाल सकते हैं, अपने चॉइस के हिसाब से इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से 5 मिनट इसे पका लीजिए। और यहाँ पर मैंने कोई सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये रुई जैसा सॉफ्ट हमारा पापड़ बन करके तैयार होगा। अब ये पक गया है, कुछ इस तरीके का हमारा गाढ़ा सा घोल बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए छत पर चलते हैं, फटाफट से इसे हम फैला करके तैयार कर लेते हैं पापड़ जैसा। तो देखिए एक पॉलीथीन शीट ले लिया है बड़ा सा। तो सबसे पहले पॉलीथीन पर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, हल्का सा मामूली सा ऑयल लगा दीजिए।
पॉलीथीन पर और इस तरीके से एक कलछुल लेना है और अपने साइज के हिसाब से आप पापड़ जैसा फैला लीजिए। थोड़ा थोड़ा बैटर लेना है और इस तरीके से घुमाते हुए राउंड राउंड करते हुए पापड़ जैसा फैला लेना है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि बैटर हमारा ठंडा नहीं होने पाए। इस तरीके का लिक्विड ही होना चाहिए, तभी ये पापड़ जैसा फैल करके तैयार होगा। अगर आप चावल के बैटर को ठंडा कर देंगे तो ये थोड़ा सा बिखरने का डर रहता है। इसलिए गरम गरम में ही इसको इस तरीके से फैला करके तैयार कर लीजिए। और ये चावल के पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, रुई जैसे सॉफ्ट भी बनते हैं। अगर आपको चावल का पापड़ बनाना है तो बस ध्यान रखिएगा कि हमें चावल का 6 गुना पानी डालना है, यानी 1 गिलास अगर चावल लिया है तो उसका 6 गिलास हमें पानी का इस्तेमाल करना है। तो आपका पापड़ बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट और मुलायम बनेगा और परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। 100% आपका बिल्कुल भी पापड़ नहीं फटेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो ज़रा सा भी पानी अगर इधर उधर हुआ तो आपका पापड़ ख़राब हो सकता है। इसलिए पानी का मेजरमेंट ज़रूर ध्यान में दीजिएगा। और लीजिए, पापड़ को मैंने 2 दिन सुखा लिया है और ये फ्राई करने के लिए तैयार हो गया है। तो गैस पर मैंने तेल रख दिया है कढ़ाई में। अच्छे से तेल को गरम कर लीजिए और एक एक पापड़ डाल करके इस तरीके से फ्राई कर लीजिए। और आप सब देख रहे हैं कि ये तेल में जाते ही तुरंत फ्राई हो जा रहा है अच्छे से। तो इसी तरीके से आप चावल के पापड़ फ्राई कर लीजिए और ये चावल के पापड़ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एक एक चावल के पापड़ तेल में डालते जाइए और ये लावा की तरह बिल्कुल फूट करके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चावल के पापड़ मैंने फ्राई करके तैयार कर लिए हैं और एक तोड़ करके भी मैं दिखा दे रही हूँ कितना रुई जैसा सॉफ्ट और मुलायम है। तो आप भी पूरे साल भर के लिए चावल के पापड़ बना करके स्टोर कर लीजिए। होली का त्यौहार आने वाला है तो आप भी पहले से ही होली की तैयारी कर लीजिए। पूरे साल भर के लिए ये पापड़ स्टोर करने के लिए तैयार है और मैं खाने के लिए तैयार हूँ। आज की रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय महाकाल।